मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास में जिसमें करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से। तो 4 फरवरी का अगर आपका भी एग्ज़ाम है या आगे किसी भी दिन आपका 4 से लेके 15 के बीच में एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अगर उसमें आप भी अगर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम को तो आप इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें, क्योंकि देखिए जो इस क्लास में हमने प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है? नए नए सिलेबस पे नए पैटर्न के आधार पे मैंने एसएससी एमटीएस के ये सारे के सारे प्रश्न रखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे टोटल जो है आप लोगों के ऑल जो सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से मैंने प्रश्न को उठाया हुआ है। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% तय है। तो फटाफट से जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं इस क्लास को अंत तक देखेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका इंग्लिश, ये सारे के सारे प्रश्न इसमें हम कवर कराएंगे। तो फटाफट से चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अब तक मेरे दोस्त जो है क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको सुबह और शाम डेली प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हो। आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। फ्री जो है पीडीएफ भी दिया जा रहा है, तो आपका सपोर्ट बिल्कुल हम लोगों का जो है करना चाहिए, जिससे आपको हम बेहतर से बेहतर और भी सारे कंटेंट दें। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है कि 94 जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में किसको मिला, ये आप लोगों से पूछ लिया है क्वेश्चन पहला। पहले नंबर प्रश्न का अगर आपको राइट उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। आप पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको यहाँ पे 94 दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 किसको मिला, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मिथुन चक्रवर्ती को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे अंत में अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये सवाल आप गलत करके चलिए आओगे, ठीक है। एसएससी छोटे छोटे प्रश्नों को पूछता है पर यहाँ पे थोड़े से घुमाता है वो प्रश्न को, जिससे आप जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दें, ठीक है। और यही एसएससी करता है हमेशा की तरह। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग कहिएगा कि घाघरा तो जो है गंगा का सहायक नदी है, यमुना भी है, समगंगा भी है, तो है कौन नहीं आपको याद रखना है, भीमा। भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% क्लियर जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि माघ साज को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। माघ साज को मकर संक्रांति के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है हिमाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि गुड्डी पड़वा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या लगता है आपको कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। गुड्डी पड़वा त्योहार किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है, तो ये है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा जो है कौन सा नृत्य किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। सभी लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न को टेस्ट के तौर पे बताने की कोशिश करना है।
तो जिन्होंने बताया है कि मटकी डांस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मटकी डांस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, बताएंगे। ये बात 2015 का कह रहा है, ठीक है। तो 2015 में जो है आपको याद रखना है अलार मेल बल्ली, अलार मेल बल्ली, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जयंती कुमारेस सबसे प्रमुख जो है प्रतिपादकों में से एक हैं। जयंती कुमारेस सबसे प्रमुख जो है प्रतिपादकों में से एक हैं। ये जो है आप लोगों को बताना है कि किस से संबंधित हैं। तो ये हैं आप लोगों के वीणा से, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब जो है घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब जो है घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1982 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में नाटो के जो है अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में नाटो के जो है अध्यक्ष आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मार्क रूटो, बिल्कुल राइट उत्तर है। मार्क रूटो जो है नाटो के इस समय अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है साबरमती, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपका राइट उत्तर आना चाहिए। पूर्वी घाट की सबसे जो है ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है। तो जिन्होंने बताया है 1501 मीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि पारसनाथ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्या झील कौन सी है। विश्व की सबसे नौगम्य झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे टिटिका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किन्नरम झरना किस राज्य में उपस्थित है। किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके लाइक और सपोर्ट से ही हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज करिएगा, आपको जो है पीडीएफ
जो है मिल जाएगा, ठीक है? बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा जिनको भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है कैलाशनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिन्होंने बता दिया है इस प्रश्न का राइट उत्तर उड़ीसा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। मतलब कौन से सन था, कौन से ईस्वी था, ये हमें बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, वो भी जनवरी में। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 1992, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका 1992। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है? IAEA का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर वियना ऑस्ट्रिया, बिल्कुल राइट उत्तर है वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, माले किसकी जो है राजधानी है? माले किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। बात की जाए 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मालदीव, बिल्कुल राइट उत्तर है मालदीव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, और जिन्होंने बताया है 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि भारत में एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या लगता है आपको कि 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और जो है म्यांमार दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से जो है अपना सीमा साझा करता है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो बात किया जाए 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है मिजोरम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मिजोरम ऐसा जो है राज्य है भारत का जो आपका जो है बांग्लादेश और जो है म्यांमार दोनों से जो है सीमा साझा करता है। तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है असम डिगबोई, आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि लोकसभा का पहली बार अ, विधिवत जो है गठन कब किया गया था? लोकसभा का पहली बार विधिवत जो है गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का जो है पहला संस्करण किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24।
24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का जो है पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1900 जो है 49 अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सुदीरम कप किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? सुदीरम कप किस खेल से संबंधित है? फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है बैडमिंटन से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे चक्की फेंकते समय एथल, अ, एथ, एथलीटों को कितने जो है व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है? बताइएगा। चक्की फेंकते समय जो है एथलेटिकों को कितने व्यास के घेरे के अंदर जो है रहना होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1900 जो है 86 में, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 28। फटाफट से आपको बताएंगे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्य बाल भागीदारी क्या है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 31.16% बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। और 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 9 अगस्त बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जो है अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा अनुच्छेद है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो जिन्होंने बताया है आर्टिकल जो है 19 तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताने की कोशिश करना है। यहाँ से जो है गणित के प्रश्न आ चुका है, अभी गणित रीजनिंग ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के सिलेबस को जो है हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेहतर क्लास को सपोर्ट करिए और पूरा का पूरा क्लास देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आप पूरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मैथ का प्रश्न कि 2 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 2000 रुपया पर साधारण ब्याज जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि एसआई यूनिट निकलना है, ठीक है। तो आप क्या करो, मूलधन लिख लो। मूलधन कितना है आप लोगों के पास? 2000 रुपया मूलधन गुणे समय गुणे दर, दर कितना है 7% और बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 7 दूना का 14, 14 दूना 28, यानी कि 180 रुपये जो है आप लोगों के यहाँ पे ब्याज बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए वाले जिन्होंने बताया है उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 67 केजी और 38 केजी वजन वाले 5 सदस्यों वाले परिवार का जो है औसत वजन ज्ञात करिए। अब ऐसा प्रश्न मैंने पिछले क्लास में भी आपको एक ठो कराया था और मुझे लगता है कि जो हमसे जुड़े हैं 100% ऐसे प्रश्नों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा उत्तर बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए औसत एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि कितना है 40 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 67 प्लस आपका 38 बट्टा में हो जाएगा 5। अब जोड़ लो 7 8 15 15 6 21 21 9 30 30 का हो गया 0 हासिल 3 3 6 9 9 9 5 14 14 4 18 18 4 22 और यहाँ पे 3 22 3 25 बट्टा में कितना हो गया 5 5 के पहाड़ में 5 बचे 25, यानी कि जो है आप लोग कहोगे कि इसका औसत जो है 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर डी ही चुना होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। देखिए अब रीजनिंग के क्लास स्टार्ट हो चुका है। देखिए पहला रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। एक निश्चित गुण भाषा में कॉर्नर को ये कुडित किया जाता है, बॉडगेट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में डिवाइस को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ये प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं अगर आपने थोड़े से जो है ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश किया तो। अब देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लिखा किस तरीके से गया है। लिखा है CORNER। कॉर्नर को क्या लिख रहा है यहाँ पे REORNC। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले C को लिखा है R, C से R तो बहुत दूर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे किया क्या है ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आपको थोड़े से ध्यान देना पड़ेगा। हमने देखा कि ये C को लास्ट में लिख दिया है, ये R को पहले लिख दिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये पहले लिख दिया है और यहाँ पे आपको R यहाँ पे लिख दिया है, N यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यानी कि और O को यहाँ पे लिख दिया है। ये तीनों के तीनों पहले यानी कि लास्ट वाले दोनों को लिखा है, फिर इसके बाद वाला जो पहले वाला है सबसे लास्ट में। इसी लॉजिक पे आपको इसको निकाल देना है, यानी कि ई सबसे पहले आ जाएगा, ई सबसे पहले आएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो है आर सबसे पहले है, आर के बाद ई है, तो आप भी कर दीजिए इसके बाद सी। यानी कि ये तो दोनों बिल्कुल गलत। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे क्या किया गया है, तो ओ आ गया है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है आ गया है। यानी कि डी तो सबसे लास्ट में है, डी के बाद वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। अब देखिए यहाँ पे आपका आई लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ECE जो है आपका राइट उत्तर बन रहा था, ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पे क्या होने वाला है। ये एक जो है समीकरण दिया है और यहाँ पे जो है आपको ऊपर कंडीशन बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आपको 10 सेकेंड का समय हम भी देते हैं और आप कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सकें। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत तेजी से फास्ट से करिए और ऊपर के कंडीशन आपको पढ़ लेना है। पहले ही बोला गया है प्लस और माइनस को चेंज करिए, भाग और गुणा को चेंज करिए। तो हम क्या करते हैं, गुणा और भाग को चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है 16, भागा को लिखेंगे गुणा यहाँ पे देखिएगा, फिर प्लस लिखा है उसके आगे तो माइनस लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखा है प्लस तो फिर माइनस लिखना पड़ेगा। 36 गुणा है तो आपको भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा है तो, और फिर आपको माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। अब क्या करिए, यहाँ से भाग दे दीजिए, 18 तो 36, यहाँ से गुणा करिए 16 8 128,
128 माइनस के 13 और 18 दूना का 36 प्लस का 3, 28 3 कितना हो जाएगा 131 माइनस 13 और 2 15, 31 में से 15 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 116 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी भी एंगल से गलती की गुंजाइश नहीं होने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको करना क्या है कि इसके अगले पद बताना है। जैसे प्रश्न में दिया गया है एक तो ये वर्ड है, एक ये है और ये है, तो इसके आगे हमें यहाँ पे बताना है क्या होने वाला है। चलिएगा फटाफट से आप कर सकते हैं। अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी लिखा है, ई लिखा है, मतलब बी से ई पे जाएंगे 3 जोड़ दिया, बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे। फिर एच लिखा है, एच होता है 8 पे, 5 से 8 में, यानी यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया। इसके आगे 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11, 11 पे के जो है यहाँ पे लिखा गया। फिर इसके आगे आप 3 जोड़ दो, 11 3 14, 14 पे क्या आता है एन आता है। अब देख लो एन से कौन सी संख्या है, ये दोनों है। अगला जो है आप निकाल दो, डी से जी लिखा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 में 3 जोड़ोगे 13 3 16, और 16 पे कौन सा अक्षर आता है पी। एन पी जो है आप लोगों का स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा वर्ड है जो एनपी से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फॉर्क को जो है ये लिखा जाता है, कुड़ित किया जाता है, और कैब को जो है ये कुड़ित किया जाता है, तो थौराहा को जो है किस प्रकार से कुड़ित किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 में 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो देखिए फटाफट से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एफ को लिखा है जी, यानी कि +1 कर दिया। ओ को लिखा है एल, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, यानी -3 कर दिया। आर होता है 18 और डब्ल्यू होता है 23 पे, यानी कि 5 जोड़ दिया। फिर के होता है 11 पे, डी होता है आपके 4 पे, यानी कि 7 घटा दिया। पहले 1 जोड़ना है, फिर माइनस का 3 करना है, फिर प्लस का 5, फिर 7, मतलब 1 3 5 और 7 ये जोड़ा गया जो है, ये पहले जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। इस तरीके का जो है लॉजिक आपको लगाया गया है। अब भी वही लॉजिक लगा दीजिए। टी होता है 20 पे, 1 जोड़ दीजिए, 21 पे कितना कौन सा अक्षर आता है यू। आर 18, 18 में से 3 घटा दीजिए, 15 पे होता है ओ, ये गलत। एच होता है 8 पे, 8 में आपको 5 जोड़ना है, 8 5 13, 13 पे होता है एम, यानी ये गलत, ये गलत। अब जो है आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इतने से ही उत्तर पा गए तो इसके आगे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक कूट भाषा में कार ड्राइव स्टेडी को लिखा जा रहा है यहाँ पे, और इसी तरीके से इसको जो है ये लिखा जाता है। तो हमसे कह रहा है स्टेडी को जो है किस प्रकार से कोडित किया गया है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 38वें में 38वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो अगर हम थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये जो लिखा गया है और ये जो लिखा गया है, ठीक है, तो इसके बदले हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, तो दोनों में हम देखेंगे स्टेडी स्टेडी दोनों में कॉमन वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, स्टेडी स्टेडी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मीनिंग है इसमें भी कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे एम आई, यहाँ पे एम आई हमें मिल गया। देखिए एम आई और एम आई यहाँ पे भी है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, यानी श्रृंखला का प्रश्न है और वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 39वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 2 से 3 हुआ, 2 से क्या हो गया 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से यहाँ पे 20, 20 से यहाँ पे आपका 21, 21 से यहाँ पे 14, 14 के बाद क्या होगा। तो देखिए अगर आप देखोगे तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये जो है लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो मैं सोचूंगा कि यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर
8 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 6 घटा दिया है, 7 घटा दिया, तो लॉजिक तो घटाना जोड़ना से तो गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 से 6 पे चलते हैं। 2 से 6 पे कितना हो जाएगा, 2 से 6 4 जोड़ दिया, 6 से 10 कितना 4 जोड़ दिया, 10 से 14 4 जोड़ दिया। देख रहे हैं एक एक जो है श्रृंखला छोड़ छोड़ के किया है। 3 से 12 पे गया है, 3 से 12 9 जोड़ दिया, 12 से 21 पे 9 जोड़ दिया। देख रहे हैं यहाँ पे 9 9 जोड़ रहा है, तो 21 से 9 जोड़ दिए आप भी, तो 21 9 कितना हो जाएगा 30। और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 7 मित्र यहाँ पे दिए गए हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझना है। देखिए वृत्त है एक, ये हो गया वृत्त, इसमें 7 लोगों को बैठाना है आपको। 7 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए कह रहा है ए जो है एफ, ए और एफ दोनों का जो है निकटतम पड़ोसी डी है, यानी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी डी है। अच्छा जी, यानी कि अगर आप यहाँ पे डी को रखते हो, ठीक है, यहाँ पे डी है, तो इसका निकटतम पड़ोसी एफ और ए हो जाएगा, ठीक है। अब ए इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। अच्छा, बी एफ का ठीक दाईं ओर है, बी जो है एफ के ठीक दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ, एफ के दाहिने तरफ कौन है, बी है, यानी कि बी यहाँ पे हो गया, ठीक है। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है ए के बायां दूसरा स्थान, तो ए के बायां अगर आप चलोगे तो दूसरे स्थान पे आपको रखना है किसको, सी को। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्थान ये हो गया। कह रहे हैं जी ई, जी और ई सी के निकटतम पड़ोसी हैं, जी और ई सी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो सी के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि सी का निकटतम पड़ोसी हो सकता है यहाँ पे जी हो जाए और यहाँ पे ई हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी और ए निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और ए, यानी कि जी के साथ यहाँ पे ए लग रहा है, यानी कि यहाँ से ई आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी है, ठीक है, इसको आपको चेंज कर देना है। अब कह रहा है बी और डी दोनों का जो है निकटतम पड़ोसी कौन है, बी और डी, बी और डी देखना है, बी और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है यहाँ पे, तो एफ है, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, और आज का ये जो है लास्ट प्रश्न है, और इसको जो है आज होमवर्क के तौर पे हम आपको दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका राइट उत्तर बताएंगे, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम, जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है। तो जिनका भी पेपर जो है एसएससी एमटीएस का 4, 5, 6, 7 या उसके आगे आने वाले किसी भी दिन है, तो समझ लीजिए आपके लिए ये प्रश्न पत्र पहले ही आपको मिल रहा है, ठीक है। इतना अच्छा जो है सुविधा आप लोगों के लिए है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो और एग्जाम हॉल में एसएससी एमटीएस के किसी भी दिन जाते हो, 4 को जाते हो या 5 को या 6 को या 7 को या 8 को या किसी भी दिन 15 के बीच में, तो आपके लिए बिल्कुल ये जो प्रश्न देख कर जाओगे, ऐसा ही प्रश्न एग्जामिनर पूछने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न होंगे वायरल प्रश्न पत्र है, और एडीक्यूटी जो नया जो सिलेबस है, नया जो कंपनी है, उसके आधार पर मैंने क्लास को बनाया हुआ है। तो ये पेपर को पूरा कर लो, मेरा यही मानना है, ठीक है। एक आइडिया तो लग जाएगा, जिनका भी पेपर आने वाले किसी भी दिन हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के और किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किन टॉपिकों को बेहतर तरीके से, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो मेरे क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले किसी भी दिन है, तो आपके लिए हम बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र के साथ आएंगे, और 100% है कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से चलिएगा पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, और 100% ये प्रश्न आएगा,
कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी कही जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो हर एक प्रश्न आपके सामने आएगा मेरे से पहले, मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं किस तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है इन चारों ही ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाली जो है आंदोलन कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। थोड़े से अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चौंक जाएंगे। प्रश्न बोला क्या है, थोड़ा सा आप लॉजिकली देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 14 से लेके और 18, यानी कि 1914 से लेके 18, इसका मतलब है लोकप्रिय होने वाला आंदोलन। इसके दौरान जो आंदोलन हुआ था वो कौन सा आंदोलन हुआ था जो लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल जो है आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आप लोगों के जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। भारत के महान्यायवादी के श्रवणाधिकार है, मतलब कौन सा अधिकार इसमें से दिया गया है आपके चारों ही ऑप्शन में से? फटाफट से आप लोगों को बताना है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो जिसने बताया है कि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून को जो है यहाँ पे लागू करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जो है विटामिन सी की सबसे समृद्ध जो है, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि विटामिन सी का जो है स्रोत कौन सा है। ये प्रश्न चौथा नंबर में पूछ लिया है। मुझे लगता है आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन सी का जो है स्रोत है। देखिए, सोयाबीन तो है नहीं, आंवला, सेब, गाजर, गाजर भी नहीं है। यहाँ पे आप आंवला लगाओगे क्योंकि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मौजूद होता है, ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के जो है शुभांकर का क्या जो है नाम है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभांकर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गज सिंह, बिल्कुल राइट उत्तर है गज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिकियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? सिकियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला जो है पुराना जो है शहर कौन सा था? क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपको परेशान करेगा एग्जाम हॉल में, और अगर आपने इन प्रश्नों को देख लिया एक बार सनसनी नजरों से भी, तो आप एग्जाम हॉल में आराम से करके आओगे। तो हड़प्पा सभ्यता शहर जो है सबसे पहले भारत में खोजा गया था। सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता शहर है। ठीक है, हड़प्पा शहर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8।
प्रश्न में पूछा गया है कि कितनी लोकसभा का जो है कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था। तो 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एक बार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जिन्होंने बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जे टॉमसन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। स्टार लगाइएगा। करेंट अफेयर आपके एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल परेशान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने खास करके जीके में ज्यादातर प्रश्नों को करेंट अफेयर के इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि करेंट अफेयर के प्रश्न इस समय आपको मालूम है कि हर एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं। तो मोहम्मद आरिफ जो है आप लोग को याद रखना कि ये बिहार के नए जो है राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुरियाल तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तुरियाल हाइड्रोजन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है मिजोरम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग कहाँ विश्वास करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है आपको याद रखना है कि मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संसद सदस्य सदन के कितनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्र से निरंतर जो है अनुपस्थित रह सकता है। मतलब उस सत्र से कितना दिन अनुपस्थित रह सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग बताओगे। ये 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो जो है ये सदस्य को गंवा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख खान के साथ अन्य किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया। तो देखिए शाहरुख खान जो है इसके साथ किस जो है अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला, ये प्रश्न में पूछा गया है। आप चारों ही ऑप्शन देख लो और चारों ऑप्शन देखने के बाद से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे विक्रांत मेसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बृहस्पति का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यूरोप किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है, क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आर्य आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है यहाँ पे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने बताया है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद द्वारा विश्व जो है संसदीय
प्रणालियों में कौन सा जो है अभिनव चर्चा प्रक्रिया जो है समाविष्ट की गई है? बताइएगा कौन सी जो है अभिनव चर्चा प्रक्रिया जो है समाविष्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा शून्य जो है काल। ऑप्शन नंबर बी शून्य काल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला जो है कौन सा तत्व कैंसर के लिए जो है जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला जो है कौन सा तत्व कैंसर के लिए जो है जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आर्सेनिक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो है खिताब जीता? बताइएगा किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? क्वेश्चन आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मुंबई इंडियंस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है बृहस्पति, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लिए वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का जो है ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है तंबाकू, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संसद का अर्थ है, ये कह रहा है कि भारतीय संसद का अर्थ जो है क्या है? भारतीय संसद का अर्थ जो है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेंस की क्षमता का यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल ही आप लोगों को मालूम होगा, तो ये होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से जिन्होंने बताया है ये मुंबई इंडियंस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, कुल्लू घाटी आपको बताना है। बताइएगा सभी लोग कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लद्दाख और जो है पीर पंजल के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे दयाराम साहनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विनिष्ट नहीं है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अंग्रेजी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे जो एक जो है वानर नहीं है? निम्नलिखित में से जो एक वानर है, मतलब कौन एक वानर नहीं है? तो लंगूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया?
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 30। तो जिन्होंने बताया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे और हर एक प्रश्न के लिए हम देंगे आपको 10 सेकेंड का समय, ठीक है। हर एक प्रश्न रहेगा, उसमें आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप उन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, 10 सेकेंड का समय आप लोग को दिया गया है, यहाँ से ये लाया हुआ है, यहाँ से ये अगला श्रृंखला है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगला जो है पद यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बताओगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आपको बताना है कि ये प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने जा रहा है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए 730 लिखा हुआ है, 1000 हमें एक लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया, फिर यहाँ पे दिया, तो मेरे दिमाग में क्या आया, ये संख्या है किसी न किसी संख्या के घन के पास में पड़ता है। अब ये कौन सा संख्या, अगर आपको घन नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये होता है 7 का घन और प्लस का 1। 7 का घन कितना होता है, ये होता है 7 का घन कितना, 7 का घन 729 और 1 प्लस का 30 किया हुआ है, ये कितना है 10 का घन, नहीं ये 9 का होता है ना, सॉरी 9 का घन हो गया। यहाँ पे 10 का घन प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 1000 और प्लस का 1 करोगे तो 1001। फिर उसी प्रकार ये कितना का होता है 11 का घन प्लस का 1, 11 का कितना होता है 1331 प्लस का 1। उसी प्रकार ये कितना का होता है 12 का घन प्लस का 1, कितना हो गया है 1729, ठीक है। 1728 होता है, एक जोड़ोगे 29। तो देखिए पहले 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, तो अगला जो है आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 13 का घन प्लस का 1। 13 का घन कितना होता है 2197 और प्लस का 1 कर दोगे तो 2198 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। क्वेश्चन आपके सामने दो, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से, मैंने अब भी एक प्रश्न करके दिखाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से कर सकते हो। 10 सेकेंड का समय है हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए प्रश्नों को जितना भी प्रश्न है अगर आप खुद से करिएगा तो बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो हम किस तरीके से चलते हैं देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा तो गलती नहीं होगा, ये मेरा मानना है। यहाँ से यहाँ अगर चलना है, फिर यहाँ पे चलना है, फिर यहाँ पे चलना है, तो लॉजिकली हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस वे में लिखा हुआ है। इनके बीच का अंतर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 में से 8। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 15 4 19, यहाँ पे तो 40 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 20 जोड़ा है। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग 40 80 40 20, तो इसके आगे क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए इसमें 2 से भाग कर दिया है, 80 का आधा फिर 40 का आधा, तो इसके आगे फिर आप 20 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा 10। 119 में 10 जोड़ोगे 219 में 229 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है गलती नहीं करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर, फिर उसी तरीके का प्रश्न मैंने रखा हुआ है। 2 से 3 प्रश्न एक टाइप का रख दिया हूं ताकि आपको उन प्रश्नों में गलती नहीं हो, आप एक ही क्लास में समझ जाओगे। एक मैंने बताया और 1 से 2 प्रश्न खुद से करोगे
तो ही आप एग्जाम हॉल में बना पाओगे। ठीक है, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। जैसे मैंने देखा 28, 35, 49 और अगला पद आप लोगों से पूछ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले 28 से हम जाएंगे 35 पे, कितना प्लस किया है 7। 35 से 49 पे यहाँ पे हो जाएगा 14। इसके आगे कितना, इसके आगे कितना हमें पता नहीं है। 7 से 14 लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 7 इसमें और जोड़ दिया है। इसके आगे भी अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा। तो 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर इसके आगे 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28। 70, 28, 98। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोला गया है आपको देखना है। यदि गोपाल का कोड यहाँ पे दिया गया है, राधा का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न पे आ चुके हैं और इसको तो बनाने के लिए 10 सेकेंड भी अधिक हो जाएगा मुझे लगता है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 10 सेकेंड भी अधिक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखिए, पहले आपको रफ पे गोपाल लिख लो। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप लिख के बनाओगे। तो इसका लिखा हुआ है, इसको इसके नीचे लिख लो कि किस वे में लिखा गया है। यहाँ पे आर। अब आप देखिएगा और इसको बताने की कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। जब मैंने देखा तो यहाँ पे ओ को अगर इधर देखेंगे, क्योंकि जी से एम पे जाने में बहुत समय है। ठीक है, तो हम तिरछा तिरछी देखते हैं। ओ होता है 15 पे और एम होता है 13 पे, -2 कर दिया। जी होता है 7 पे और 7 में 2 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। पी होता है 16, 6, 22 हो गया। यहाँ पे 6 प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिएगा तो फिर तो तिरछा तिरछी नहीं हो रहा है। सीधा सीधी अगर हम देखेंगे, सीधा सीधी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीधा सीधी कर लेते हैं, देख लेते हैं। सीधा सीधी हो जाएगा तो ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है। एम होता है 13 पे, जी होता है 7 पे, कितना जोड़ा है 6। ओ होता है 15 पे, 15 में से 9 लिखा है -6। पी होता है 16 पे, 6 जोड़ो 22। यहाँ पे ये होता है 27 में से 6 घटाया हुआ है, यहाँ पे 6 घटा दिया, फिर यहाँ पे 6 जोड़ दिया। बिल्कुल लॉजिक पता हो गया। 6 जोड़ा गया है, 6 घटाया गया, 18, 18, 6, 24। ये होता है कितने पे, ये होता है आपका 27। 27 में से 6 घटाओगे, 27 में से 6 जाएगा, 27 में से 6 जाएगा 21 यू। डी होता है कितने पे, डी होता है आपका कितने पे, तो 4 पे, 4 और 6 10, 10 पे हो जाएगा जे। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एच, एच होता है 8, 8 में से 6 घटा दो 2, बी। ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीजे 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर जो है वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है। वह जो है 45 डिग्री घूमता है और जो है सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको दिशा मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 लकीर खींच लेना। ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होता है पूर्व दिशा और ये होता है पश्चिम। ये जो है दिशा है आप लोगों को और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब चल दीजिए 10 मीटर जो है पश्चिम। पश्चिम देख लो कहाँ पे है, इधर। हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर जो है आपको बायां मोड़ना है, तो बायां आप देख लो, यहाँ पे खड़े हो तो बायां आपका नीचे जाएगा और बायां 10 मीटर चलना है, तो बाएं 10 मीटर चल दो। फिर जो है आपको बाएं मोड़ना है, तो फिर जो है बायां आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, ये वाला। और बाएं कितना चलना है आपको, 10 मीटर, तो फिर से जो है ये 10 मीटर हो गया। फिर जो है 45 डिग्री पर घूमना है दक्षिण की दिशा में।
दायां तरफ जो है 45 डिग्री पर घूमना है। तो देखिए यहाँ पे आप हो और 45 डिग्री यहाँ से आपको घूमना है दाहिना तरफ, यानी कि ये वाला साइड। तो 45 डिग्री किस तरीके से होता है आपको भी मालूम है कि ये लकीर खींचोगे तो इसके बीच में, ये और ये के बीच में जो है 90 डिग्री के कोण बनता है। तो ये वाला 90 डिग्री के कोण हो गया और सीधा चलता है, यानी कि इधर जो है 45 डिग्री पर सीधा चलना स्टार्ट कर दिया, सीधा इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है तो इसका दिशा देख लो, यहाँ पे आ जाओ, ये लकीर हो गया और यहाँ से ये हो गया। ये कौन सा दिशा है, यानी ये वाला दिशा कौन सा है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन दो चिन्हों को जो है आपस में बदलना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना होगा कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर अगर ऑप्शन पे चलेंगे, माइनस और भागा को चेंज करते हैं तो माइनस यहाँ पे कर लो और यहाँ पे भागा कर लो। अब देखो यहाँ से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 5 गुणे, यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस का 10, ये 5 से 15 में भाग देंगे 5 हो जाएगा, तो 5 बचे, ये हो गया 25 प्लस का 10, 75 में से 25 जाएगा 50 और प्लस का 10 कितना आएगा 60, जो कि यहाँ पे कह रहा है 60 ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा बिल्कुल मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यदि f का अर्थ प्लस, p का अर्थ गुणा, t का अर्थ भाग और k का अर्थ घटाव हो तो इस समीकरण को सोल्व करके दिखाओ। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीखा हुआ है मेरे साथ। तो कहिएगा बिल्कुल सीख लिए हैं। ये हो गया 40, टी लिखा है तो टी का अर्थ यहाँ पे देख लो भागा है तो भागा रखो, 8 एफ का अर्थ क्या है प्लस है तो प्लस रखो, 16 पी का अर्थ क्या है गुणा है तो गुणा रखो, 4 के का अर्थ क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखो, 13 यहाँ पे भाग देंगे 5 प्लस 16 चौके 64 माइनस 13, 64 में से 13 घटाएंगे हम लोगों का हो जाएगा 51 5 56। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक निश्चित तरीके से इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है तो अगला पद क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर बी, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे तो 3 और 4 से हमें 25 बनाना है तो 3 का वर्ग कर देते हैं, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, यही यहाँ पे किया गया है। वही काम आपको यहाँ पे भी कर देना है, 9 का वर्ग 81, 16 का वर्ग 40 का वर्ग, 4 चौका 16, 1681 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आज का ये जो है HW रहेगा, सभी लोगों का उत्तर ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास डेली करना है तो प्लीज़ जो है मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।